जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, मुझसे कई बार पूछा गया है ये प्रश्न कि सलोचना क्यों नहीं चाहती थी कि मेघनाथ जीवित हो जाए। सलोचना सती थी और सलोचना के पति मेघनाथ जी थे। वो क्यों नहीं चाहती थी कि मेघनाथ जीवित हो जाए, क्योंकि सती थी और सती तो हमेशा पति के साथ ही रहना चाहती है और पति को जीवित ही देखना चाहती है। लेकिन सलोचना नहीं चाहती थी कि मेरे पति मेघनाथ जीवित हो जाएं। साथियों, यह कई बार पूछा गया है। इस रहस्य को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वास्तव में सच्चाई क्या है, तब तक के लिए साथियों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सच्चाई के साथ में आपके पास में प्रमाणित कथाएं प्राप्त हो सकें। साथियों, दुनिया का एकमात्र चैनल जो प्रमाणित और सच्चाई के साथ में अपनी बात रखने वाला। अगर किसी भी विद्वान को ऐसा लगता है कि मनगढ़ंत और ऐसा है, कोई प्रमाणित नहीं है, तो साथियों जितने भी विद्वान हैं दुनिया के, सभी विद्वानों से निवेदन है कि आप कमेंट करें, मैं फोन नंबर दूंगा और जरूर मैं प्रमाण दूंगा। जो भी आप मेरी जो वीडियो देखेंगे और जो वीडियो में जो मैंने बात रखी है, हम कभी भी बिना प्रमाण के कभी भी कोई भी कमेंट कर सकता होना चाहिए विद्वान ही। जो व्यक्ति नहीं जानता उसको क्या उत्तर देंगे। चलिए साथियों, मुख्य विषय की ओर आते हैं। जिस समय लक्ष्मण जी द्वारा मेघनाथ का वध कर दिया जाता है, सिर काट दिया जाता है, तो उस समय रावण के यहां बड़ा शोक मना। उधर सलोचना अपने पति मेघनाथ का केयूर विभूषित तथा बाण युक्त हाथ अपने सामने पृथ्वी पर पड़ा देखकर उसके पुरुषार्थ का स्मरण करके विलाप करने लगी। अरे ये कौन, क्या, कैसे, बड़ी जोर से, मेरे तो स्वामी का हाथ है। बहुत जोर से विलाप करने लगी। तब उस कटी हुई भुजा ने बाण द्वारा अपने खून से जमीन पर लिखकर दिखाया कि वो जो हाथ कट के आया था वो बाण सहित आया था। विलाप करने लगी और कहने लगी, किसकी भुजा है, कैसे है। अगर ये भुजा वास्तव में मेरे स्वामी की है और मैं सती हूं, तो ये भुजा मुझे लिखकर बताए क्या प्रकरण है। तो साथियों, जो कटी हुई भुजा बाण द्वारा अपने खून से जमीन पर लिखकर कहा और बताया, क्या लिखा है वो प्रसंग मैं आपके समक्ष बता रहा हूं। वो भुजा लिख रही है अपने खून से वहीं से, हे भामिनी तुम दुखी मत हो, ऐसा लिखकर सलोचना को आश्वासन दिया। इतना लिखा उसने, यह भी लिखा कि मैं साक्षात शेषावतार लक्ष्मण के बाण से मरकर मुक्ति को प्राप्त हुआ हूं। ये सारी बातें मेघनाथ की भुजा ने सलोचना के समक्ष लिखी। अब तुम राम के पास जाकर मेरा सिर मांगो सलोचना, वे तुमको अवश्य मेरा सिर दे देंगे। उस सिर को ले तथा अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरी अनुगामिनी बनो। ऐसा उस मेघनाथ की भुजा ने लिखा। तभी सलोचना उन रक्त लिखित अक्षरों को पढ़कर बड़ी प्रसन्न हुई। शोक कर रही थी पहले तो बड़ी जोर से, फिर बड़ी प्रसन्न हुई। तदंतर रावण और मंदोदरी की आज्ञा ले तथा आभूषण धारण करके वह पालकी में बैठकर राम जी के पास पहुंची। और वानरगणों ने यह देखकर समझा कि रावण से डरकर सीता राम के पास भेज दी है। रावण ने ऐसा सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा समझकर वे दर्शन की इच्छा से दौड़ पड़े, वहां सीता जी होंगे। पास में जाकर पालकी को जब घेर लिया, तब पालकी ढोने वालों से पता पूछा कौन है। तब उन्होंने बताया सलोचना जी हैं। यह तो सब वानर राम के पास दौड़ गए, अरे ये तो सलोचना जी हैं, सीता जी नहीं है, ये तो झूठ है। सलोचना जी राम जी के पास पहुंची तो
सिर नवाकर प्रणाम किया राम जी को, दंडवत की और पूरा वृतांत बताया। पति के सिर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की कि हे श्री राम, हे करुणा सागर, आप मेरे पति का सिर दे दीजिए। आपके चरणों में निवेदन है। बड़ी स्तुति की, बड़े प्रसन्न हुए राम जी सलोचना की भक्ति से। तब राम जी बोले हैं, राम जी कह रहे हैं, मैं तुम पर कृपा करके तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूं। साथियों, यह राम जी ने जटायु से भी कहा था, यही बात बाली से भी कही थी, और यही बात यहां पर कह रहे हैं। मेघनाथ की जीवित करने के लिए सलोचना जी से कह रहे हैं, मेघनाथ को जीवित कर देता हूं, तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूं, अजर अमर बना देता हूं, तुम्हें किसी बात की शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हारे दुख दूर, कष्ट एकदम आनंद से रहो। सलोचना, चिंता क्यों करती हैं तुम? तो ऐसे करके राम जी बोले, फिर मैं तुम पर कृपा करके तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूं, तुम अग्नि में प्रवेश करने का विचार छोड़ दो। सलोचना, अग्नि में प्रवेश मत करो, आनंद से रहो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। बोलो, यह पसंद है नहीं पसंद है, बताइए सलोचना। तब सलोचना जी कहती हैं, हे महाराज, फिर ऐसे मोक्षप्रद लक्ष्मण के हाथ से मृत्यु ने कहां प्राप्त होगी? ये लक्ष्मण शेष अवतार, इनसे मरकर ये मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, और ऐसा फिर समय कभी आया ना आया, फिर नहीं होगा। सोमम लोचना आगे। तो इस तरीके से तो ऐसी मुक्ति फिर कहां प्राप्त होगी लक्ष्मण से हाथ से मरकर? इसलिए आप इन्हें न जीवित करें, आप इन्हें न जलाएं। ऐसे मोक्षप्रद लक्ष्मण के हाथ से मृत्यु ने कहां प्राप्त हुई है, होगी आगे, इसलिए आप इन्हें न जलाएं, जीवित नहीं करें, इनको मुक्त ही होने दें। इतना कहकर उसने फिर राम जी को प्रणाम किया, दंडवत की, और कपिराज सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार पति को सिर पाकर हंसती हुई वह भर्ता के साथ गले पर रखकर जोड़ दिया, और बड़ी प्रसन्न हुई पति के सिर को लेकर, और धड़ से गले को जोड़कर पूरा, और लंका में पति की देह से मिलाकर यथाविधि, क्योंकि वो तो सिर को लेकर आए थे, धड़ तो लंका में था, यथाविधि पति के शरीर के साथ अग्नि में जलकर सती हो गई, इसलिए सलोचना को सती कहा गया है। तदंतर सलोचना दिव्य देह धारण करके पति के साथ बैकुंठ चली गई, और उधर रावण ने बंधुओं सहित रणभूमि में युद्ध में करने लग गया, और वहां राक्षसों को मारकर रावण को बाण से उठाकर लंका में फेंक दिया था। इस तरीके से साथियों सलोचना सती हो गई। मुख्य विषय यही था कि सलोचना ने मना किया था कि मेरे पति को जीवित मत कीजिए। क्या कारण था? कारण भी बता दिया, रहस्य भी बता दिया, पूरा प्रसंग बता दिया, और कटा हुआ हाथ जिसने पूरा लिखा था वो भी बता दिया था। सारी चीजें बता दी साथियों। अगर यहाँ पर किसी को कोई शंका है, फिर भी कोई चीज नहीं समझ आती है, जरूर कमेंट करें, प्रमाण के साथ में आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तब तक के लिए साथियों मैं मिलता हूं एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।